आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, शिक्षकों के अवकाश लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में एक नया आदेश महानिदेशक महोदया ने जारी किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का यह आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2024 यानी कि आज ही के डेट में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में यह आदेश दिया गया है। दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है कि उपयुक्त विषय बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या दिनांक 2/5/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अधोस्ताक्षरी के पत्रांक दिनांक 1/3/2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में निम्नोक्त निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें निर्देश क्या दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है कि किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से स्पष्ट हो लें, यहाँ पे किसी भी प्रकार के अवकाश की बात की जा रही है कि कोई भी अवकाश आप ले रहे हो तो ऐसे में उस अवकाश के संदर्भ में किसी भी प्रकार के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरे बिंदु बताया गया है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य होंगे। तो दोस्तों, आप लोग की तरफ से लगातार ये सवाल किया जाता है कि जो डॉक्टर हैं वो सरकारी अस्पताल के होंगे या प्राइवेट अस्पताल के होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे आप स्पष्ट हो लें, सरकारी हो या प्राइवेट हो। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, यानी जो जिनका रजिस्ट्रेशन होगा जिन डॉक्टर्स का, वो सभी कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको बना के दे सकते हैं। सिर्फ उनका शर्त यह है कि रजिस्टर्ड नंबर उनका होना चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर वो होने चाहिए, तो उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके लिए मान्य होगा। क्लियर। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे निर्देश की। इसमें दिया गया है कि बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालय परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाएगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरी तरह से इस बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बाल्य देखभाल अवकाश है उसमें आवेदन के लिए एक बार में आप 30 दिनों के लिए ही अवकाश ले सकते हैं, अर्थात सीसीएल 30 दिनों का ही होगा। और इसके अलावा यदि चुनाव है, आपदा है, जनगणना है या फिर बोर्ड परीक्षा ड्यूटी चल रही है या फिर अपने विद्यालयों में ही परीक्षा का समय है, तो ऐसी स्थिति में या फिर इन तिथियों के पहले 5 दिवस पूर्व यदि आपका सीसीएल का आवेदन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी सम्यक विचारोपरांत, यानी कि आप विचार करेंगे कि आपको छुट्टी दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसके बाद ही इस आवेदन का निस्तारण करेंगे। ठीक। और सीसीएल के संदर्भ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि यदि कोई सीसीएल के लिए आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता का विद्यालय यदि बंद नहीं होता है उसके सीसीएल लेने से, तो इस स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अनिवार्य रूप से अग्रसारित करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को और अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उस अवकाश को स्वीकृत करेंगे। ये शर्त इसमें है। यदि विद्यालय बंद होता है तो ऐसी स्थिति में आपको सीसीएल नहीं दिया जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों, आइए चौथे निर्देश को देखते हैं। चौथे निर्देश में बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश या शीतावकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर, राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष ही अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट ये किया गया है कि जो आपका ग्रीष्मावकाश का समय है या फिर शीतावकाश का समय है, उस अवकाश के समय में अगर आपसे आपके उच्च अधिकारी आपसे कार्य लेते हैं, तो ऐसे में जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वो शासन स्तर के हों या फिर राज्य स्तर के हों, तो इनके आदेश के बाद ही आपको अर्जित या उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको ये अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस आदेश का लास्ट और 5वां निर्देश ये है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे निर्बंधित अवकाश हो या फिर प्रतिकर अवकाश हो या फिर अध्ययन के लिए आप अवकाश चाहते हैं, तो ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद में यहाँ पे जो भी कार्मिक कार्य करते हैं उनको ये तीनों अवकाश अनुमन्य नहीं है, यहाँ स्पष्ट बता दिया गया है। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों, अवकाश के संदर्भ में इस आदेश का निष्कर्ष देखें तो सबसे पहली बात तो इसमें यह बताई गई है कि कोई भी अवकाश आप ले रहे हैं तो उसमें आपको स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात करें चिकित्सा प्रमाण पत्र की, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आप चाहे सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हो या फिर प्राइवेट हो, सिर्फ उसमें अनिवार्य यह है कि उसका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, वो डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जिसका रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकता है।
तीसरी बात यह बताई गई है कि बाल्यकाल देखभाल अवकाश अर्थात सीसीएल के लिए आप सिर्फ 30 दिनों के लिए ही आवेदन एक बार में कर सकते हैं। और यदि चुनाव है, आपदा है, जनगणना है, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी चल रही है, या फिर हमारे विद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, या फिर इस अवधि के पहले यदि 5 दिन पूर्व तक आपने आवेदन किया है, तो ऐसी स्थिति में सीसीएल आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इस पर विचार करेंगे, फिर उसके बाद ही आपको ये अवकाश स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ग्रीष्मकाल या शीतकाल में जब आप काम करते हैं तो उसके बदले आपको उपार्जित अवकाश मिलता है। तो ऐसे में न तो आपको उपार्जित अवकाश मिलेगा और ना अर्जित अवकाश मिलेगा। ये मिलेगा तभी जब सक्षम अधिकारी शासन स्तर से या राज्य स्तर से आदेश जारी करेंगे, उसके बाद ही आप अर्जित अवकाश या उपार्जित अवकाश ले सकते हैं यदि आप छुट्टियों में अपने उच्चाधिकारी द्वारा निर्देश पे कार्य किए हैं। क्लियर। और जो लास्ट 5वां बिंदु है उसमें यह बताया गया है कि शिक्षकों कर्मचारियों के लिए जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं उनके लिए अब निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश या फिर अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है, अर्थात आपको ये अवकाश अब नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो का नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।